भाड़े का सैनिक बनना। उसके ठीक बाद मानव बिस्तर पर चला गया और अगली सुबह वह सराय से चला गया, जबकि वेट्रेस ने उसे एक उलझन भरी नजर से देखा। फिर वह प्रतापगढ़ जाने के लिए सीधे ताना पत्थर के पास गया। जब वह पहुंचे और उन्हें पहचान प्रदान करने के लिए कहा गया, तो मानव ने भाड़े की आईडी उन्हें दे दी। बिना किसी संदेह के कार्ड वापस करने से पहले गार्ड ने मानव की पुष्टि की। इसके साथ किसी के पास पिछली बार की तरह ताना पत्थर का उपयोग करके अपनी यात्रा का पता लगाने का कोई तरीका नहीं होगा। प्रयागराज में मानव का ठिकाना कार्ड दिया गया होगा। ताना पत्थर यात्रा के साथ आए विशेष भावना को दबाने के तुरंत बाद मानव ने अपने परिवेश का अवलोकन करना शुरू कर दिया। उन्हें अपने आसपास की हर चीज से परिचित और अपरिचित होने का एहसास था। तो ये प्रतापगढ़ है। ये पूर्व में सबसे बड़ा शहर था और सिन्हा परिवार का घर था। उसी समय ये साम्राज्य के पूर्व में सुंदरवन द ग्रेट फॉरेस्ट का निकटतम शहर था। मानव ने अपने द्वारा महसूस किए गए अजीब विषाद को नजरअंदाज कर दिया और भाड़े के ग्रुप का नेतृत्व किया। चूंकि यह जंगल के पास था, स्वाभाविक रूप से बड़ी संख्या में राक्षस होंगे। हालांकि यह हिमालय जितना ऊंचा नहीं था, प्रतापगढ़ भी भाड़े के सैनिकों की एक बड़ी अस्थायी आबादी वाले शहरों में से एक था। हालांकि मानव को हिमालय जैसा तनावपूर्ण माहौल महसूस नहीं हुआ। प्रतापगढ़ की दीवारें अविश्वसनीय रूप से मजबूत थीं और वहां ऐसी चीजें नहीं थीं जिन्हें सामान्य राक्षस आसानी से नष्ट कर सकते थे। इससे नागरिकों को अपनी सुरक्षा पर पूरा भरोसा हो गया था, इसलिए उनके हाव भाव काफी सुकून भरे थे। भाड़े के लोग पास के जंगल से सामग्री इकट्ठा करने या राक्षस आबादी को वश में करने के बजाय कीमती सामग्री प्राप्त करने के लिए दुर्लभ राक्षसों का शिकार करने के लिए इकट्ठा हुए थे। प्रतापगढ़ के पास दर्जनों भाड़े के ग्रुप थे। मानव उनमें से एक डार्क फायर नाम के ग्रुप साथ जा रहा था। जब उसने दरवाजा खोला तो एक अप्रिय तेज आवाज ने उसका स्वागत किया। यह इमारत एक भाड़े के ग्रुप के रूप में कार्य करती थी और साथ ही यह एक बार, एक होटल, एक सराय और इससे भी बदतर एक वेश्यालय के रूप में कार्य करता था। इसमें खराब शराब और सस्ते तंबाकू जैसी गंध आ रही थी। हालांकि ये दिन का मध्य था, भाड़े के सैनिकों ने अपने हाथों में शराब की बोतलें और उनकी टेबलों पर कई और बोतलें रखी थीं। प्रवेश करते ही उनमें से कई ने मानव की ओर देखा। मैंने ये चेहरा पहले कभी नहीं देखा। क्या वह धोखेबाज है? उसने बहुत सुंदर लबादा पहन रखा है। ओह, शायद वह जादूगर बनने का नाटक कर रहा है। नहीं, क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि हमारे ग्रुप की स्थिति इतनी ऊंचाई तक बढ़ गई है कि एक महान जादूगर भी यहाँ व्यक्तिगत रूप से आएगा? वाह, उनमें से बहुत से ऐसे थे जो वास्तव में मानते थे कि मानव एक जादूगर हो सकता है। इस बात की अधिक संभावना थी कि वह केवल एक प्रशंसक था जो उनकी शैली का अनुसरण करना पसंद करता था। उनकी प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक नहीं थी। जादूगरों के लिए भाड़े की दुनिया में प्रवेश करना अत्यंत दुर्लभ था। उन्होंने ऐसा तब तक नहीं किया जब तक कि उन्हें बहुत अधिक धन की सख्त आवश्यकता नहीं थी। परिवार जितना प्रतिष्ठित होगा, उसके ऐसा करने की संभावना उतनी ही कम होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि भाड़े के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल भी एक शर्म की बात बन सकता है जो जीवन भर चलेगा। मानव ने उन्हें नजरअंदाज किया और काउंटर की ओर बढ़ गए। वहां खड़ी एक युवती थी जो भाड़े के ग्रुप में कठिन माहौल के साथ फिट नहीं लग रही थी। वह कर्मचारियों में से एक लग रही थी। उसका चेहरा सुंदर था, लेकिन उसने एक ऐसी पोशाक पहन रखी थी जिसमें उसकी गहरी दरारें और नंगी जांघें दिख रही थीं। ऐसा लगता था कि वह भाड़े के सैनिकों के लिए आंखों की पुतली का काम करती थी। हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं यहाँ एक मिशन प्राप्त करने के लिए हूँ। क्या आप भाड़े के सैनिक हैं? हाँ, कृपया मुझे अपनी पहचान दिखाएं। मानव ने उसे भाड़े का कार्ड दिया, हालांकि उसने केवल पीछे की जानकारी पढ़ी। ये दक्षिण में उदयगढ़ से जारी किया गया कार्ड है। आपका नाम दर्शील परमार है। क्या आप सी रैंक भाड़े के व्यक्ति हैं? हाँ, मैंने आपकी जानकारी की पुष्टि की है। एक क्षण प्रतीक्षा करें। फिर उसे कुछ पर्चे दिखाने से पहले उसने काउंटर के नीचे कुछ खोजा। ये वर्तमान में उपलब्ध मिशन है। बाईं ओर के पेडलर्स ड्रग्स ग्रुप को सुंदरवन ग्रेट फॉरेस्ट में ले जाना है। मानव ने सिर हिलाया। वह मिशन केवल बी रैंक भाड़े के सैनिकों और उच्चतर द्वारा लिया जा सकता है। फिर मैं एक उन्नति के लिए आवेदन करना चाहूंगा। अभी इस वक्त? हाँ, ठीक है। कर्मचारी ने मानव को एक अजीब निगाह से देखा, लेकिन वह उसकी इच्छाओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकी। हर कार्ड के पीछे जारी होने की तारीख थी और यह दर्शाता था कि यह आदमी 3 साल पहले सी रैंक में पहुंच गया था। 3 साल में बी रैंक तक पहुंचना संभव था। आप बेसमेंट में काउंटर पर जा सकते हैं और एडवांस के लिए आवेदन कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि आपको आवेदन शुल्क के रूप में 10 सिक्कों का भुगतान करना होगा।
मानव ने सिर हिलाया और तुरंत तहखाने की ओर बढ़ गया। तहखाना वास्तव में काफी गहरा था। जैसे ही वह केवल मोमबत्तियों से रोशन हुई सीढ़ी से नीचे उतरा, पहली मंजिल से आवाजें धीरे धीरे फीकी पड़ने लगीं। और एक बार जब वह नीचे पहुंचा तो उसके कदमों की आहट भी जोर से सुनाई देने लगी। भूमिगत स्थान काफी बड़ा था, या ऐसा लग सकता था क्योंकि वहां कुछ ही लोग थे। गलियारा लंबा था और दोनों तरफ दरवाजे थे। मानव हॉल से और नीचे चला गया। उसके अंत में एक कुर्सी और एक टेबल थी, जिसके पीछे एक काना आदमी बैठा था। उस आदमी ने एक आंखों पर पट्टी पहनी थी, जो मानव को उन समुद्री लुटेरों की याद दिलाती थी जिनका वह कॉटेज पर सामना कर चुका था। लेकिन उस आदमी ने जो आभा बिखेरी, वह उन कमजोर समुद्री लुटेरों के लिए पूरी तरह से अतुलनीय थी। क्या आप एक उन्नति परीक्षा लेने आए हैं? सही बात है। आपकी वर्तमान कक्षा और रैंक क्या है? रैंक का कार्ड। मैं एक सी रैंक का जादूगर हूं। समझा। आप जानते हैं कि आगे बढ़ने के दो तरीके हैं, है ना? मिशन या प्रदर्शन। आप क्या चुनना चाहेंगे? राजवीर ने उसे पहले ही यह बता दिया था। मिशन को चुनने का शाब्दिक अर्थ है कि उसे एक निर्दिष्ट खोज को पूरा करके अपनी क्षमताओं को साबित करना था। इसमें आपको दूसरों से सहायता प्राप्त करने की अनुमति देने का लाभ था, लेकिन खोज के प्रकार और कठिनाई के आधार पर इसमें बहुत समय लग सकता था। प्रदर्शन का मतलब ग्रुप द्वारा सौंपे गए परीक्षक को अपना कौशल दिखाना था। इसमें अधिक समय नहीं लगा, लेकिन अधिकांश भाड़े के लोगों ने पहला तरीका चुना, भले ही इसमें लंबा समय लगा हो, क्योंकि परीक्षक अपनी सख्ती के लिए जाने जाते थे। मानव ने संकोच नहीं किया क्योंकि उन्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। प्रदर्शन। किसी ने प्रदर्शन को चुने हुए काफी समय हो गया है। अच्छा, मेरे पीछे आओ। मानव ने बिना एक शब्द कहे उस आदमी का पीछा किया। एक आंख वाला आदमी उस हॉल से नीचे चला गया जहां से मानव आया था और उसने एक दरवाजा खोला। काफी बड़ी जगह का पता चला था। बस इतना ही नहीं था, मानव ने इस कमरे में कई बड़े अतिव्यापी सुरक्षात्मक मंत्रों की उपस्थिति को भी पहचाना। इस कमरे में एक और दरवाजा था। वह आदमी दरवाजे से चला गया और थोड़ी देर बाद वह वापस आया। उसके पीछे एक और व्यक्ति आया। इस बार यह एक युवा महिला थी। मानव की तरह नहीं, कृतिका की तरह उसके सुस्त सुनहरे बाल थे और उसने एक जादूगर का सूट पहना ही हुआ था। मानव को तुरंत एहसास हुआ कि वह एक जादूगर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे पास सुबह इतनी जल्दी मेहमान होंगे। ये काम का समय है। माया थोड़े और सम्मान से पेश आए। हाँ हाँ बॉस। ये कहते ही माया जोर से जम्हाई लेने लगी। तुमने कहा था कि तुम भी रैंक में आगे बढ़ना चाहते हो, है ना? फिर इस दीवार पर जादू चलाओ। उसने अपने बगल की दीवार पर टैप किया। बेशक, आपको इसे तोड़ने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुरक्षात्मक मंत्र हमारे ग्रुप में केवल 5 स्टार विजार्ड द्वारा डाले गए थे, इसलिए मुझे यकीन है कि मेरे बगल में इस मांसपेशी के सिर को भी इसे तोड़ने के लिए तलवार को पूरी ताकत से घुमाना होगा। मानव उसे देखने के लिए मुड़ा। क्या आप ए रैंक भाड़े के सैनिक हैं? सही बात है। फिर अगर मैं इस दीवार को तोड़ दूं, तो क्या मैं ए रैंक भाड़े का सैनिक बन जाऊंगा? वाह! माया जोर से हंस पड़ी। सही, मुझे आपका आत्मविश्वास पसंद है, लेकिन ये दीवार शारीरिक हमलों की तुलना में जादू के प्रति अधिक प्रतिरोधी है। यदि आप इसे तोड़ सकते हैं, तो मैं आपको ए रैंक भाड़े के रूप में पहचानने के लिए अपने नाम का उपयोग करूंगा। फिर मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा पीछे हट जाते तो बेहतर होता। जो आपको अच्छा लगे। माया ने कंधा उचकाया और पीछे हट गई। फिर उसने मानव को अपनी बाहों के साथ छाती पर फ्लेम बॉल बनाते हुए देखा। फ्लेम बॉल। रुको, क्या वह 5 स्टार मंत्र नहीं था? इससे पहले कि माया अपना मुंह खोल पाती, बूम! फ्लेम बॉल दीवार से टकराया और विस्फोट की जबरदस्त ताकत ने उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। धूल का गुबार जल्द ही छट गया। दीवार में बड़ा छेद हो गया था। काना आदमी अविश्वास भरे स्वर में बुदबुदाया। ए रैंक भाड़े के सैनिक बनने पर बधाई। मानव को तुरंत एक नया भाड़े का कार्ड मिला। सी रैंक कार्ड के विपरीत, जो कांस्य से बना प्रतीत होता है, ए रैंक कार्ड चमकदार सोने से बना प्रतीत होता है। काने आदमी अजय ने उसे चेतावनी दी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कार्ड सोने से बना है, इसलिए इसकी कीमत बहुत अधिक है। उन्हें एक सामान्य स्टोर पर दर्जनों सोने के लिए बेचा जा सकता है, इसलिए उन्हें फिर से जारी करने में भी बहुत खर्च होता है। इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए कि इसे खोना नहीं है। मैं समझता हूँ। उद्धरण चिन्ह ... क्या आप 5 स्टार जादूगर हैं? हाँ। अजय की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उसकी प्रतिक्रिया को देखते हुए मानव ने राजवीर की सलाह पर दोबारा विचार किया।
राजवीर ने उसे बताया कि जब भी बाहरी रूप से काम करना हो तो 5 स्टार जादूगर की तरह काम करना सबसे सुविधाजनक होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि इससे उनके लिए यह आसान हो गया था कि लोग बिना किसी संदेह के उनकी ताकत को पहचाने। यदि यह एक जादूगर था जो 5 स्टार से ऊपर था, तो उनके लिए भाड़े का होना अजीब होगा जो पहले से ही एक समूह का हिस्सा नहीं था या प्रसिद्ध नहीं था, खासकर अगर ये दर्शील जैसा युवा जादूगर था। इसलिए जबकि मानव ने दर्शील का चेहरा धारण किया, वह 5 स्टार के ऊपर किसी भी मंत्र का उपयोग करने का इरादा नहीं रखता था। उसे ऐसी किसी भी चीज का सामना करने की उम्मीद नहीं थी जो उसे मजबूर करे। आप एक कर्मचारी के बिना भी अद्भुत हैं। कर्मचारी। अब जब उसने इसके बारे में सोचा, मानव ने महसूस किया कि वह एक कर्मचारी खोजना भूल गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास पहले से ही महान संत का स्टाफ था। एक कर्मचारी के बिना एक जादूगर कुछ संदेह पैदा करेगा। इस वजह से उन्हें केवल दिखावे के लिए एक कर्मचारी ले जाने की आवश्यकता होगी। मानव ने उसी दिन एक लेने का फैसला किया। सौभाग्य से अजय ने कर्मचारियों के बारे में और कुछ नहीं कहा। क्या आप भाड़े के समूह का हिस्सा हैं? मैं नहीं हूं, और मैं इस समय किसी भी समूह में शामिल होने का इरादा नहीं रखता हूं। समझा। अजय ने अपने होठों पर थोड़ा खेद व्यक्त किया। एक भाड़े के समूह के नेता के रूप में वह इस युवक को अपने सामने खड़ा करना चाहता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस भाड़े के समूह में शामिल होना चाहते हैं, एक 5 स्टार जादूगर का खुले हाथों से स्वागत किया जाएगा और रॉयल्टी की तरह व्यवहार किया जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके व्यवसाय की लाइन में हमेशा जादूगरों की कमी रहती थी। यही कारण है कि 3 स्टार और 4 स्टार जादूगरों को भी उसी रैंक के अन्य भाड़े के सैनिकों से 10 गुना अधिक भुगतान किया जाता था। नई एस्कॉर्ट। अजय भाड़े के समूह में पहले से ही एक 5 स्टार जादूगर था जो पहले से ही बहुत शक्तिशाली था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे देखा, मानव भी बहुत मजबूत था। बेशक वह उसे मजबूर नहीं कर सका क्योंकि मानव ने पहले ही उसे अपने विचार बता दिए थे। ए रैंक भाड़े के व्यापारियों को भाड़े के ग्रुप के भीतर फ्री हाउस दिया जाता है और आप किसी भी लोहार के पास महीने में एक बार अपने जादुई टूल की मरम्मत करा सकते हैं। इसके अलावा साम्राज्य और उसके सहयोगियों की सीमाओं में प्रवेश करने या छोड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, और आप अपना भाड़े का समूह बना सकते हैं। वहां अजय ने ए रैंक भाड़े के होने के लाभों को समझाना शुरू किया। मानव ने अजय की बात सुनी। ए रैंक भाड़े के सैनिकों की संख्या 1% से भी कम थी, और यह अधिकांश भाड़े के सैनिकों का लक्ष्य था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि राक्षसों से भरे एस रैंक और एसएस रैंक सपने थे जो कभी हासिल नहीं किए जा सकते थे। लाभों को सुनने के बाद मानव समझ गया कि ए रैंक तक पहुंचने के लिए इतने भाड़े के सैनिक अपनी जान जोखिम में क्यों डालेंगे। बस, क्या आपका कोई प्रश्न है? अजय की आवाज कोमल थी और वह उसके पहले इस्तेमाल किए गए ठंडे और कठोर स्वर की तुलना में कुछ भी नहीं थी। मानव को लगा जैसे उसके सामने वाला आदमी उसका पक्ष लेने की कोशिश कर रहा है। मेरा एक अनुरोध है जो मैं करना चाहता हूं। यह क्या है? ग्रेट सुंदरवन फॉरेस्ट में पैडलर्स के एक समूह को एस्कॉर्ट करने का एक मिशन है। ग्रेट सुंदरवन फॉरेस्ट। इस समय? हाँ, अजय ने सिर हिलाया। आपके चुनने के लिए यह बहुत बेहतर मिशन है। क्या ये कठिन है? ये काफी मानक है, लेकिन हाल ही में कुछ भयानक हुआ। कुछ भयानक? मुझे खेद है लेकिन मैं खुलकर बात नहीं कर सकता। यह अभी के लिए गोपनीय है। यदि आप वास्तव में मिशन लेना चाहते हैं तो आप उस व्यक्ति से सीधे बात कर सकते हैं जिसने अनुरोध किया है। मैं समझता हूं। यदि आप पैसा चाहते हैं तो यह एक बुरा मिशन नहीं है। मैंने सुना है कि वह मिशन काफी अच्छा भुगतान करता है। भुगतान? हालांकि उसके पास अभी भी एक प्लेटिनम का सिक्का बचा था। मानव का इरादा महाद्वीप को भटकाने का था, इसलिए उसके पास जितना अधिक पैसा होगा उतना ही अच्छा होगा। मानव ने अजय को अपनी योजना बताने और दूसरी राय लेने का फैसला किया। मुझे डर है कि मैं उन्हें जंगल में ले जाने के बाद उनके साथ नहीं लौट पाऊंगा। क्या ये ठीक रहेगा? वन वे एस्कॉर्ट? यह एक मुश्किल स्थिति है, लेकिन ए रैंक भाड़े के सैनिक और उस पर एक जादूगर के लिए अनुरोधकर्ता कुछ शर्तों को स्वीकार करने को तैयार होगा। कुछ हिसाब करने के बाद अजय ने सिर हिलाया। मैं आपको पहले से बता दूंगा, वेतन घटकर आधे से भी कम हो जाएगा। क्या यह आपके लिए ठीक है? हाँ, तुम आज ग्रुप में रहो। जैसे ही पैडलर्स के साथ प्रस्थान की तारीख तय हो जाएगी, मैं आपको सूचित कर दूंगा। शुक्रिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मानव जब चाहे तब जादू का उपयोग कर सकता था। और उसने उन जगहों के निर्देशांक याद कर लिए थे जहां वह पहले गया था। वह प्रयागराज के साथ साथ देवगढ़, प्रतापगढ़, तीसरा 7 स्टार क्लब का मुख्यालय और यहां तक कि ड्रेक माउंटेन के निर्देशांक भी जानता था।
मानव फर्स्ट फ्लोर पर लौट आया जहां उसने काउंटर पर लड़की को अपना नया भाड़े का कार्ड दिखाया। आप ए रैंक भाड़े के सैनिक बन गए। अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था। उसके सामने का आदमी उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक आश्चर्यजनक निकला। मैंने सुना है कि मैं मुफ्त में एक रूम किराए पर ले सकता हूँ। ओह बिल्कुल, ये लो चाबी। मानव ने स्टाफ से चाबी ली और अपनी जेब में रख ली। उसका अभी ऊपर जाने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने चारों ओर देखा। भाड़े के सैनिक, एक मायने में इस समूह के लोगों की तुलना में आसपास की स्थिति के प्रति संवेदनशील कोई नहीं होगा। भाड़े के सैनिक जितने अधिक कुशल होते हैं, दुनिया में होने वाली घटनाओं के बारे में उनकी समझ उतनी ही बेहतर होती है। कुछ दिन पहले मैंने एस रैंक भाड़े की मायरा को देखा और उसका चेहरा वास्तव में अद्भुत है। अगर मुझे नहीं पता था कि यह वह है तो मैंने कुछ कोशिश की होगी। आपकी उंगलियां कट गई होंगी। उन्होंने कहा कि सूरत में एक और युद्ध होने जा रहा है। ये खतरनाक है लेकिन मारने के लिए यह वास्तव में एक अच्छी जगह भी। क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? आजकल कमाई करने के लिए महेंद्रगढ़ भी एक बेहतरीन जगह है। मैंने सुना है कि वहां समुद्री डाकू हैं जो मरे हुए लोगों के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए वे जितना संभव हो उतने एस्कॉर्ट्स में आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से मरे सैनिक, धिक्कार है कंकाल कमीनों। हम हाल ही में बहुत कुछ देख रहे हैं। कई दिलचस्प कहानियां थीं, लेकिन वे वैसी नहीं थीं जिसकी मानव को तलाश थी। ये तब था। क्या आपने सुना है कि स्वराज सिन्हा अपने पद से हट सकते हैं? सचमुच? किस लिए? मुझे यकीन नहीं है। मैंने अभी अभी इसके बारे में अपने मित्र से सुना है जो 5वें मैजिक क्लब में काम करता है। वह बहुत लंबे समय से अपने परिवार और घर से दूर रह रहे हैं। लगभग 2 महीने से। इतने लंबे समय तक क्लब मास्टर के दूर रहने का कोई मतलब नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें निकाल दिया जाएगा। मानव अपनी सीट से उठे और भाड़े के सैनिकों के पास गए। उनके चेहरे पर कोमल मुस्कान थी। नमस्कार सीनियर, आखिर आप हैं कौन? भाड़े के लोगों ने उसे संदिग्ध निगाहों से देखा। मैं सिर्फ एक बदसूरत जूनियर हूं जो दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। बेशक, अगर आपका मुंह सूखा है तो मैं आपके अनुभव नहीं सुन सकता। कृपया ढेर सारी बियर और स्नैक्स लाए। मानव ने पास से गुजर रही एक वेट्रेस को एक ऑर्डर दिया और भाड़े के सैनिकों के चेहरे तुरंत चमक उठे। देवांश से मिलना। जूनियर के पास वास्तव में अच्छी आंखें हैं। प्रतापगढ़ में शायद कोई और नहीं है जिसके पास हमारे ग्रुप जितना अनुभव है। सही। तुम क्या जानना चाहते हो? मानव की उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान था। इसके 2 कारण थे। एक ये था कि दर्शील की उपस्थिति ने लोगों पर अच्छा प्रभाव डाला। दर्शील की कोमल मुस्कान ने उन्हें आसानी से एक देकर लोगों का पक्ष लेने की अनुमति दी। दूसरी सरलता थी जो उन लोगों के साथ आए जिन्हें भाड़े के सैनिक कहा जाता था। उनमें से अधिकांश वर्तमान में वही रहते थे और जीवन में साधारण सुखों का आनंद लेते थे। उसके सामने भाड़े के सैनिक या तो डी रैंक के या सी रैंक के थे, लेकिन उन्हें उसकी हरकतें अजीब नहीं लगी। इसके बजाय वे केवल यही सोचेंगे कि वह उस दिन अच्छे मूड में था। क्या हाल ही में सिन्हा परिवार के बारे में कोई अफवाहें हैं? अफवाहें? छोटी चीजें भी ठीक हैं। आप उसके बारे में क्यों जानना चाहते हैं? मानव ने इसके बारे में एक पल के लिए सोचा और थोड़ा हिचकिचाहट की अभिव्यक्ति की। मैं सिन्हा परिवार के रक्षकों में से एक बनना चाहता हूं। मानव की यादों से संकेत लेते हुए वह जानता था कि हमेशा बहुत से लोग थे जो सिन्हा परिवार के रक्षक बनना चाहते थे। भाड़े के लोग हंसे और उसकी बातों पर सिर हिलाया। वेतन अधिक है और यह एक स्थिर नौकरी है। कभी कभी वे लोग वह भी खा सकते हैं जो रईस खाते हैं और अन्य विलासिता का आनंद लेते हैं। तीव्र प्रतिस्पर्धा को छोड़कर यह एक अच्छा काम है। उनके अधिकांश शब्द बेकार थे, लेकिन मानव फिर भी मुस्कुराया और उनकी बकवास खत्म होने का इंतजार किया। जब आखिरकार उनके लिए बियर निकाली गई तो दाहिनी ओर बैठा एक बड़ा आदमी बोलने लगा। ठीक है, इसके बारे में सोचने के लिए आओ। हंस ने कहा कि उसने कई जादूगरों को सिन्हा परिवार की संपत्ति में सुबह प्रवेश करते देखा। ऐसा क्यों था? क्या वे राजधानी से आपूर्ति कर रहे थे? उसके लिए बहुत सारे थे। और मुझे अंदर से किसी की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वे चिल्ला रहे थे या कुछ और। मानव की निगाह तेज हो गई। उन्होंने तुरंत मनुष्य की बलि के बारे में सोचा, लेकिन अन्य भाड़े के सैनिक उन शब्दों पर हंस पड़े। चिल्लाना, ये बहुत अच्छी भूत की कहानी है। उन कुलीन परिवारों के लिए इस तरह की बात आम है। यह शायद दूसरे प्रांत या देश का नौकर है। मुझे नहीं लगता कि हमें इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। उसके बाद उन्होंने मानव को सिन्हा परिवार के बारे में बहुत सी जानकारी बताई, लेकिन उनमें से अधिकांश महत्वहीन थी।
उन्होंने मुख्य रूप से सबसे बड़े और दूसरे बेटे राज और अनुराग की अद्भुत प्रतिभाओं की प्रशंसा की, साथ ही परिवार के मुखिया स्वराज सिन्हा के जबरदस्त जादू कौशल की भी। मानव सिन्हा के नाम का एक बार भी उल्लेख नहीं किया गया। क्या वह बस भूल गया था, या बस चर्चा करने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं था? उसने इसके बारे में बहुत गहराई से नहीं सोचा क्योंकि उसकी दिलचस्पी नहीं थी। भाड़े के सैनिकों से क्षमा मांगने के बाद मानव अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। फिर वह पास के एक स्टोर में गया और एक उपयुक्त सामान खरीदा। उनकी कीमत 10 स्वर्ण होगी। एक जादुई वस्तु की कीमत 3500 साल पहले से महंगी थी। यह सभी जादुई वस्तुओं के लिए एक जैसा था। मानव ने बिना किसी शिकायत के बिल का भुगतान कर दिया। फिर उसने प्रतापगढ़ शहर का पता लगाने का फैसला किया क्योंकि सोने का समय होने तक उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। उन्हें इस बात की भी थोड़ी उम्मीद थी कि वह स्वराज सिन्हा के कार्यों के बारे में एक सुराग प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन जाहिर है उससे कुछ नहीं मिला। अगले दिन अपना चेहरा धोने के बाद पहली मंजिल पर आने के बाद एक वेटर मानव के पास पहुंचा। दरअसल मिस्टर अजय ने मुझे इसे आप तक पहुंचाने के लिए कहा है। यह एक फ्लायर था। उस पर ग्रेट सुंदरवन फॉरेस्ट के एस्कॉर्ट मिशन के बारे में जानकारी थी। ये पैडलर्स का एक संघ है, इसलिए वे कई तरह के सामान संभालते हैं। इसमें साधारण कपड़े और स्थानीय विशिष्टताओं से लेकर कीमती धातुएं, जादू की वस्तुएं और स्क्रॉल शामिल थे। कीमती सामान का इतना बड़ा संग्रह था तो समझ में आता था कि चोर इसे निशाना क्यों बनाते। कुल 25 भाड़े के सैनिक होंगे। ये काफी बड़ी संख्या में लोगों वाला एक मिशन था। विशिष्ट संख्याएं 1 एस रैंक, 7 ए रैंक, 12 बी रैंक और 5 सी रैंक भाड़े के सैनिक थे। मानव ने 5 सी रैंक के भाड़े के सैनिकों को देखकर अपना सिर थोड़ा झुका लिया, लेकिन तब उन्होंने महसूस किया कि उन सभी के विशिष्ट पेशे जैसे स्काउट, पुजारी और औषधिविद थे। ऐसे व्यवसायों के लिए उच्च लड़ाकू क्षमता की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन 7 ए रैंक भाड़े के सैनिक। तभी कोई उसके पास बैठ गया। देखने के लिए उसने अपना सिर घुमाया। उसने पाया कि एक दाढ़ी वाला आदमी जो उसकी उम्र के 30 साल का लग रहा था, उसे देख रहा था। क्या आप दर्शील हैं? और आप क्या कर रहे हैं? वह आदमी खुशी से मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाया। मैं देवांश हूं, सुंदरवन द ग्रेट फॉरेस्ट के एस्कॉर्ट मिशन का प्रमुख सैनिक। अगर ऐसा होता तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि यह व्यक्ति मिशन पर एकमात्र एस रैंक भाड़े का सैनिक था। मानव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं दर्शील हूं, कृपया मेरा ख्याल रखें। हम नहीं जा सके क्योंकि हमारे पास एक जादूगर नहीं था, लेकिन आप समय पर पहुंचे। अजय अविश्वसनीय रूप से सख्त होने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वह आपकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। हाथ मिलाते ही देवांश हंस पड़ा। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उनके हाथों में सुई तक नहीं आ पाती थी। वह अपनी पीठ पर एक बड़ी कुल्हाड़ी रखता था, इसलिए ये लगभग निश्चित रूप से उसका हथियार था। अगर वह एस रैंक भाड़े का सैनिक है तो उसे कम से कम प्रथम श्रेणी का जादू योद्धा होना चाहिए। इसका मतलब यह था कि यह व्यक्ति डार्क गोब्लिन ध्रुव या 7 स्टार क्लब के ऑनर अरिहंत से अधिक मजबूत था। बेशक ऐसे बहुत से लोग थे जो इस स्तर की ताकत तक पहुंचे हों। मानव ने जो सुना था, महाद्वीप पर ऐसा करने वाले लोगों की संख्या 100 से अधिक नहीं थी। क्या यह मिशन इतना खतरनाक है कि इसके लिए एस रैंक भाड़े की आवश्यकता है? मानव के सवाल पर देवांश का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। हाल ही में कुछ भयानक हुआ। क्या आपने इसके बारे में सुना है? मैं केवल इतना जानता हूं कि कुछ बुरा हुआ है। ऐसा इसलिए था क्योंकि अजय ने उसे नहीं बताया कि क्या हुआ था। देवांश ने सिर हिलाया। समझा। ठीक है, आपको जानना होगा क्योंकि अब आप समूह का हिस्सा हैं। पैडलर्स का एक समूह जो अपना सामान देने के लिए जंगल की ओर जा रहा था, का सर्वनाश हो गया, भाड़े के सैनिकों सहित। सही बात है। ये किसने किया? फिर उसने कुछ ऐसा सुना जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अमृत। मानव के हाव भाव थोड़े अजीब हो गए। ज्यादा से ज्यादा उसने यही सोचा कि कोई राक्षस या डाकू होगा जो सामान के पीछे पड़ा है। देवांश ने कहा, इन दिनों पूरे महाद्वीप में मरे नहीं देखे जा रहे हैं। उनका कहना है कि कई बार वे दूसरी जातियों से भी हाथ मिला लेते हैं। किसी भी तरह से यह अच्छा नहीं है। इसके बारे में सोचने के लिए आए। मानव ने कॉटेज पर हमला करने वाले निर्मल बाबा को याद किया।